तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। और अगर वो मेरी तमाम बहनें सुन रही हैं तो ये समझ लें कि ट्रिक जो है वो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंड में बताऊंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ट्रिक जो है वो मैंने चैनल क्रिएट करने से भी पहले लगा ली थी और बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। और ये तरीका आई एम श्योर कि आपको कभी किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। चलिए मैं आपकी बहन आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, थंबनेल के दरवाजे पर क्लिक करके फाइनली आप वीडियो के अंदर आ चुकी हैं और मैं शहजादस्तान क्वीन आपको वेलकम करती हूँ अपनी प्यारी सी बहनों की सल्तनत में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, यहाँ पे वक्त हो रहा है नाश्ते का और नाश्ते में मैं बना रही हूँ करेले। असल में रात की सालन पड़ी हुई थी दाल और कद्दू की, वो मैंने दे दिए बच्चों को और स्कूल भेज दिया और बादशाह सलामत के लिए और अपने लिए और शहजादों की चच्ची आई हुई हैं उनके लिए बना रही हूँ करेले। इसको पहले मैंने तल लिया था और इसके छिलके निकाल के वो अलग से तल लिए थे और बस प्याज और टमाटर, टमाटर तो नहीं, टमाटर तो महंगे ही बहुत ज़्यादा हैं और मैंने मंगवाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं की। इससे अच्छा मैंने रात को 50 रुपये का दही मंगाया और तकरीबन मेरे 3 हांडियाँ उससे बन जाएंगी। एक मैंने रात को बना ली थी और अब आधा करेले में डाल लिया है और आधा बच गया है, वो मैं अगली सब्ज़ी में डाल लूँगी। ना भाई, बहुत महंगे हैं टमाटर, इतने में तो भाई मेरी पूरी सब्जी पक जाएगी। आप सोच रही होंगी कि आप ही आज बहुत ज़्यादा चहक रही हैं। तो जनाब, ये वीडियो जो है ना, ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है मेरी उन बहनों के लिए जो मुझे काफ़ी अरसे से मैसेजेस कर रही थी कि आप ही हमें गाइड कर दें। तो मैंने सोचा कि बजाय एक एक को रिप्लाई करने के एक ही वीडियो बना दूँ ताकि सबका भला हो जाए। और क्योंकि एक एक कमेंट का तो डिटेल रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि यूट्यूब के 20 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो इसका इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज होने वाला है और बहुत सारे नए फीचर्स भी लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें एक फीचर ये भी है कि आप कमेंट्स का वॉइस मैसेज में जवाब दे सकेंगे। तो जनाब, अगर ऐसा हो गया कि वॉइस मैसेज का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होगा तो कमेंट्स का रिप्लाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाया करेगा। तो माय डियर सिस्टर्स, आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो मैंने 3 साल की मेहनत में सीखा है। हाँ, 3 साल की जिद्दोजहद में, गलतियों से, तजर्बों से और बहुत सारे चैनल्स भी बनाए और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। उसके बाद जो है कुछ कोर्सेज़ भी किए। ये आप स्क्रीन पर देख सकती हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स नज़र आ रहे हैं। अगस्त 2023 में मैंने कोर्सेज़ किए थे। इनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी है और ये है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का। इसके अलावा भी एक एसईओ कंटेंट राइटिंग का था और एक फाइवर का था, लेकिन उसकी फ़ीस 750 थी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो मैंने लिए भी नहीं। लेकिन आपको मैं बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप भी जाके ये कोर्सेज़ करें। यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है और आप हर चीज़ बिना पैसे दिए और बिना घर से कहीं भी जाए आप सीख सकती हैं। सिर्फ आपने लिखना है कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल, हाउ टू स्टिच अ शर्ट। इवन अगर आप टाई को नॉट लगाना सीखना चाहती हैं तो वो भी आप हाउ टू लिख के आप सर्च कर सकती हैं, तो आपको ढेरों ढेर वीडियोस मिल जाएगी जिसे आप आराम से घर बैठे 2 मिनट में सीख सकते हैं। तो जनाब, बात हो रही थी चैनल बनाने की, तो आज मैं आपको चैनल बनाने से लेके उसको वायरल करने तक का तरीका बताऊंगी। और ये वो राज है जिसने 2.5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिया और मेरी वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि मैंने वो ट्रिक चैनल बनाने से भी पहले लगा ली थी। जी हाँ, अब आप हैरान हो जाएंगे कि चैनल बनाने से भी पहले और आईडी लगाने से भी पहले किस तरह से कोई ऐसी ट्रिक लगाई जा सकती है कि जिससे चैनल वायरल हो जाए। तो और आज की वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक, वही प्लानिंग और वही राज बताऊंगी जो आपको आपकी वीडियोस को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो माय डियर सिस्टर्स, जो बातें मैंने 3 साल में सीखी हैं वो मैं आपको आज वीडियो में देने वाली हूं, इसलिए एक एक बात, एक एक लाइन दिल से सुनी है, क्योंकि इस वीडियो का हर लफ्ज़ आपके लिए एक नई सीख और एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई इंकरेजमेंट देगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जिन मलका बहनों ने अभी तक प्लानिंग नहीं की है, आज ही से इसी वीडियो के साथ प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बदलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको नीयत और नफ़ा की पहचान होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप यूट्यूब पर क्यों आना चाहती हो, सिर्फ कमाई के लिए या दिलों को छूने के लिए? अल्लाह पाक नीयत के मुताबिक बरकत डालता है। नो डाउट पैसा हर दौर में घर की अहम और बुनियादी ज़रूरत है। जब हम देखती हैं कि हमारे शोहरों को, भाइयों को, बाप को अकेले मुश्किल हालात से लड़ते हुए, तो फिर हम सोचती हैं और ये फ़ैसला करती हैं कि वाई नॉट वी शुड डू समथिंग फॉर देम। लेकिन इसके साथ अगर आप ये सोच लें कि आपने ऑडियंस के दिल जीतने हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है, इनको मोटिवेशन देनी है, तो देखें
दुनिया में ना इस टाइम बहुत सारे गम हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और हर एक जो है ना वो आपके दुख सुनने के लिए, आपकी परेशानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। घर में खुद उनके अपने ही बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो फिर आपने ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए, उनको मोहब्बत और सुकून पहुंचाने के लिए सोचना है। बस यही तरीका है जिससे ऑडियंस जो है वो आपके दिल से जुड़ जाती है। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ऑडियंस है, मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो मेरे दिल से जुड़ी हुई हैं और उनका एक एक कमेंट, उनका एक एक लफ्ज़ मैं अपने दिल पे महसूस करती हूँ। वो मुझसे अपने दुख भी शेयर करती हैं, अपनी परेशानियाँ भी शेयर करती हैं और मैं जहाँ तक मुमकिन होता है उनके लिए दुआ भी करती हूँ और उनके साथ जुड़ी भी रहती हूँ और उनको हौसला और सब्र भी, हिम्मत भी देती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो ये अमल जो है ना और ये नीयत अगर आप लेके चलेंगी तो आपके लिए ये खुद ब खुद एक बरकत का ज़रिया बन जाता है और अल्लाह पाक आपके काम में ज़रूर बरकत डाल देता है। सेकंड पॉइंट जो है ना वो है नीच सिलेक्शन। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप हर चीज़ अपलोड करना शुरू कर देती हैं। कभी खाने लगा रही हैं, कभी स्टिचिंग लगा रही हैं, कभी कोई नसीहत लगा रही हैं। ऐसा मत करें। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो आपको तब पहचानता है जब आप एक मखसूस मौजू पर फोकस करते हैं, चाहे वो किचन की वीडियो हो या इस्लामिक मोटिवेशन हो या फैमिली व्लॉगिंग हो। बस आपने एक नुक्ते पे फोकस करना है और वही आपने दिल से करना है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यूट्यूब में ना आपका स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सब्र और बर्दाश्त और रेगुलर रहना पड़ता है। यहाँ इंसान की करेज जो है ना वो अप डाउन होती रहती है। अगर हफ्ते में 2 वीडियोस भी करो और लेकिन रेगुलरली करो। यूट्यूब को पता होना चाहिए कि सुबह 10 बजे या शाम 3 बजे आपकी वीडियो ऑन एयर हो जाती है और ये मत सोचें कि व्यूज़ कम हैं। मेहनत करती रहें और अल्लाह पाक सब देख रहा है, वो आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट ऑफ वीडियो एंड थंबनेल। पहले 10 सेकंड सब कुछ बदल देते हैं। आपका अंदाज़, आपकी आवाज़, आपका एक एक जुमला दिल को छू जाना चाहिए। और याद रखिए थंबनेल जो होता है ना वो लिबास होता है जो वीडियो को आप पहना कर दिखा रही होती हैं। अगर लिबास दिलकश होगा तो लोग ठहर कर, रुक कर देखते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि बाज़ दफ़ा मैंने 2-2, 3-3, 4-4 थंबनेल्स भी लगा के देखे हैं। अगर एक नहीं चलता तो मैं पूरा दिन लगा के एक एक थंबनेल बनाती हूँ और अगर नहीं चलता तो और बहुत मेहनत करके थंबनेल बनाती हूँ ताकि मेरी बहनों को, मेरी ऑडियंस को पसंद आ जाए और वो क्लिक करके वीडियो के अंदर आ जाएं। अच्छा, जब भी मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ ना तो अचानक से मेरे जहन में ना ये बात आ जाती है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए या फिर अपने बहन भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को खुश करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते। बाज़ दफ़ा हम इतनी जल्दी में होते हैं कि खड़े होकर पानी पी लेते हैं, जल्दी जल्दी बैठने की भी जहमत नहीं करते। हालांकि बैठने में टाइम ही कितना लगता है, लेकिन अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते कि बैठ के पानी ही पी। लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। बस जब भी मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ ना तो झमाके से मेरे जहन में इस तरह की कोई ना कोई बात आ ही जाती है। तो अब चलते हैं, मैंने 2.5 माह में अपना चैनल किस तरह से मोनेटाइज़ करवाया और किस तरह से मेरी 5वीं वीडियो वायरल हो गई थी और उसके 7K व्यूज़ आए थे। उसके बाद 4 वीडियोज़ ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन फिर अचानक 4 वीडियोज़ के बाद मेरी फिर एक वीडियो वायरल हो गई थी और उसके 10K व्यूज़ आ गए थे। अब तो इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन शायद 15 या 20, आई डोंट नो, आप जाके देख सकती हैं। लेकिन उस टाइम जो है ना जब 10K व्यूज़ आ गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ट्रिक जो है वो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंड में बताऊंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ट्रिक जो है वो मैंने चैनल क्रिएट करने से भी पहले लगा ली थी और बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। और ये तरीका आई एम श्योर कि आपको कभी किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। चलें, मैं आपकी बहन आपको बता देती हूँ कि आपने 6-7 वीडियोज़ बना के गैलरी में रख लेनी है। एक तो माई फर्स्ट व्लॉग हो गया, एक माई सेकंड व्लॉग हो गया और इसके अलावा 2-3 वीडियोस आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बनानी है। आप मेरे चैनल की शुरू की वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि वो कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे और वो टॉपिक्स जो है ना वो ऑल टाइम मेरे ख्याल से फेवरेट होते हैं हमारी हाउसवाइफ्स के, और आप भी उसी पे वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपने भी मेरी तरह से हाउसवाइफ्स वाला चैनल बनाया है, आप भी उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत दिल से मेहनत की थी और मैंने वो 5-6 वीडियोस जब बना दी ना तो फिर उसके बाद मैंने आईडी बनाई और चैनल बनाया और चैनल बनाने के फ़ौरन बाद उसी दिन उसी टाइम मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड कर दिया था। और मैंने किसी
कोई लिंक शेयर नहीं किया था, किसी को नहीं बताया था कि मैंने चैनल बनाया है, मैंने कोई रोला नहीं डाला था और किसी की मिन्नतें नहीं की थी कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, और कोई ट्रिक नहीं लगाई थी। ये सब गलतियां मैं करके आ चुकी थी। लेकिन अब जो है ना, मैंने बहुत समझदारी से और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि फूंक फूंक कर कदम रखना, उस तरह से मैंने ये बहुत पहले से, बहुत महीनों से प्लानिंग करके फिर मैंने उस दिन चैनल बनाया था। और सिर्फ मेरी भाभी ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा था अपने मोबाइल से, क्योंकि उस टाइम मैं फैसलाबाद में थी और अपने शोहर की इजाज़त से और अपने माँ बाप की दुआओं से मैंने ये चैनल जो है ना वो शुरू किया था। तो आपने भी चैनल बनाने से पहले ये ज़रूरी काम ज़रूर करना है, ताकि आप हांडियों रोटियों में और घरदारी में आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक ना हो। सेकंड स्टेप जो आपने करना है ना, ये नहीं कि बस आपने आईडी लगा ली और चैनल बन गया। और यही गलती जो है ना वो मैं बहुत सारी बहनों को उनके चैनल पे जा जा के उनको पॉइंट आउट करती हूँ, और फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बता दूँगी। और अगर वो मेरी तमाम बहनें सुन रही हैं तो ये समझ लें कि चैनल बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सबसे पहले चैनल की पूरी एसईओ करनी होती है, चैनल का नाम सेलेक्ट करना होता है, और चैनल का नाम सेलेक्ट करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आप उस नाम का कोई भी दूसरा चैनल ना हो। इतना यूनिक नाम होना चाहिए कि जो पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं ना मिले। इसके बाद आपने अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, और नीच के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स लगाने होते हैं, वो सारे लफ्ज़ जो आपके व्लॉग से जुड़े होते हैं। मसलन अगर आप खाने की वीडियोस बना रही हैं तो आप होममेड रेसिपीज़, किचन लाइफ और इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स जो किचन के रिलेटेड हैं, खाने के मतलब हैं, वो आपने लाजमी से लगाने हैं। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस बना रही हैं तो फिर आपने स्पिरिट, करेज और इस तरह के कीवर्ड्स लगाने हैं। और अगर आप होम व्लॉगिंग कर रही हैं, होम मेकर की जिस तरह से मैं हूँ, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन खुद जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो इस टाइप के जो है ना वो सारे कीवर्ड्स जो आपने बहुत एहतियात से लगाने हैं। इसके बाद आता है बैनर्स और लोगो। बहुत सारी बहनों को बैनर और लोगो का ही पता नहीं होता। तो जनाब ये होता है बैनर और लोगो। और बैनर ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी झलके, और बस सिंपल सा और बहुत प्यारा सा। और इसी तरह से आपने एक लोगो भी बना लेना है। तो चैनल बनाने से पहले आपने दो किस्म की वीडियोस देखनी है। एक तो आपने टेक्निकल वीडियोस देखनी है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि चैनल की क्रिएट कैसे करना है, उसके डिस्क्रिप्शन कैसे लगाने हैं, टैग कैसे लगाना है, बैनर कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, उसकी सेटिंग चैनल की किस तरह से करनी है, उसकी चैनल की वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, ये सारा कुछ आपने करना है। और दूसरी किस्म के जो आपने वीडियोज़ देखनी है वो आपने अपनी नीच से मुतल्लिका वीडियोज़ देखनी है। मतलब जिस टॉपिक पर आपकी वीडियोज़ आप बनाना चाहती हैं उस तरह के आपने अपने जैसे दूसरे व्लॉगर्स को देखना है कि वो किस तरह से बोलते हैं, वो किस तरह की बात करते हैं, वो किस तरह के थंबनेल यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने ख्यालात अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और किस तरह से अपनी प्यारी बहनों को इम्प्रेस करते हैं। किसी भी फील्ड में काम करने के लिए आपको इसके बारे में सारी नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसकी बारीकियों के बारे में। तो किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। अगर आप काम करना चाहती हैं तो बिल्कुल तसल्ली से, सबसे पहले आप उस मैदान में आने से पहले आप उस मैदान के खिलाड़ी बने। तो जनाब उसके बाद आखिर में आता है वीडियो अपलोड करना। ये भी सिर्फ ये नहीं कि वीडियो गैलरी से उठाई और यूट्यूब पे डाल दी, इसमें भी प्रॉपर एसईओ होती है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ का मतलब ये होता है कि चैनल की या वीडियो की अंदर से सेटिंग। उसके अंदर सबसे पहले प्यारा सा थंबनेल बना दिया, उसके बाद टाइटल लगा दिया। टाइटल में आपने कीवर्ड्स इस तरह के यूज़ करने हैं जो आजकल वायरल हों और ट्रेंडिंग में हो। और यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में टैग्स लगाने होते हैं बहुत ध्यान से, और डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना होता है। और फिर उसके अंदर की सेटिंग होती है, उसमें विजिबिलिटी में आपको अनलिस्टेड रखना होता है, और बाद में उसको स्केजुअल सेट करना होता है। फिर उसकी लोकेशन डालनी होती है, फिर एक प्ले लिस्ट बनानी होती है, और भी बहुत सारी सेटिंग होती है। जो आप वीडियो अपलोड करने का सही तरीका ये लिखकर जब आप सर्च करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी सेटिंग होती हैं, और ये सिर्फ 1 मिनट का काम होता है। तो जनाब आज की जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, एक ही वीडियो में मैंने आपको बेसिक टू प्रो बनाने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा बहुत 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 ज़रूरी होता है थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जनाब आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे से बहुत ज़्यादा आज खुश हो गई होगी कि मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी अच्छी बातें बताई हैं। सबसे अहम बात
आपने अपने लिए दुआ करनी है। मैंने हर वीडियो से पहले दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे लफ्ज़ किसी के दिल में उम्मीद जगा दें, और ये शायद वही दुआ थी जिसने मेरी वीडियोस को उड़ान दी। याद रखिए माय डियर सिस्टर, सबसे पहले तैयारी, प्लानिंग और मेहनत। ये कामयाबी उनको नहीं मिलती कि जो सिर्फ शुरुआत करते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो समझ कर शुरुआत करते हैं। आपने अपने लिए दुआ करनी है, तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है, मेहनत करनी है, फिर नतीजा आपने अल्लाह पाक पे छोड़ देना है। फिर देखिएगा आपकी वीडियोस वो रोशनी फैलाएंगी कि जो कभी नहीं बुझ सकेगी। अगर आप भी ये राज दिल में लेके मेहनत करने वाली हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है कि मैं भी अपनी वीडियोस दुआ, मेहनत और प्लानिंग से वायरल करूँगी इंशाल्लाह। और हाँ, एक और बात कि आपने बहुत सारी बहनों ने वीडियोस अपलोड करते वक्त उनकी रेशो ही गलत सेलेक्ट की होती है। वीडियो की रेशो याद रखें 16:9 होती है, और ये आप किसी भी जब एडिटर में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन देता है इन शॉर्ट में, कैपकट में, जिसमें भी आप एडिट कर रही हैं, आपने उसकी रेशो 16:9 यानी कि यूट्यूब का साइज़ वो सिलेक्ट करना है। और जनाब लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ। तो जनाब अब वादे के मुताबिक पारी है गुड न्यूज़ की, और गुड न्यूज़ ये है कि मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, और ये आप बहनों ने खुद डिसाइड करना है कि मैं कब आऊँ लाइव आपके लिए। और लाइव आने के लिए मैंने बादशाह सलामत से बहुत मुश्किल से इजाज़त ली है, और मैंने उनको बताया है कि मेरी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने चैनल के हवाले से, और उनको नहीं पता चल रहा है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके चैनल चेकिंग की वजह से लाइव आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे चंद लिमिटेड कंडीशंस पे ये इजाज़त दी है। तो जनाब मेरी प्यारी बहनें जिनको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है, तो आप टाइम डिसाइड करके मुझे बताइएगा कि किस टाइम और किस दिन मुझे लाइव आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आप बहनों के लिए लाइव आकर आपके चैनल्स चेक भी कर दूंगी और इंशाल्लाह प्रमोशन भी कर दूंगी। आई होप आज की मेहनत मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नहीं आई हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर लफ्ज़ आपके दिल के लिए है, आपकी ख्वाबों के लिए है और आपकी कामयाबी के लिए है। अपना और अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।